नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्माण। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों की ओर। प्रयागराज से सुशांत त्रिपाठी की रिपोर्ट। प्रयागराज माघ मेला क्षेत्र में कुछ सेक्टर में आग लगा गई। आग का कारण क्या था? क्या इसमें बिजली विभाग की लापरवाही थी कि वहां के कल्पवासियों की गलती से आग लगी? इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं प्रयागराज के मुख्य अभियंता बिजली विभाग के राजेश कुमार। आइए जानते हैं क्या कहा उन्होंने चैनल पर। उत्तर प्रदेश वाइस स्टेट हेड सुशांत त्रिपाठी से एक खास पेशकश माघ मेला प्रयागराज से। प्रयागराज में माघ मेला जोर शोर पे चल रहा है। बसंत पंचमी का स्नान हो चुका है। मेला क्षेत्र में तरह तरह की घटनाएं हैं। एक घटना बिजली विभाग की तरफ से भी है जो उसमें मेला क्षेत्र में आए दिन कहीं न कहीं आग लग जा रही है। इस 1.5 महीने के मेले में 4-5 बार आग लग चुकी है, जो बड़ा विषय है प्रयागराज माघ मेला क्षेत्र में। उसी संदर्भ में वार्ता होगी। बात करेंगे मुख्य अभियंता प्रयागराज के राजेश कुमार जी से। बात करते हैं राजेश कुमार जी से कि क्या क्या विषय है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज में सुशांत त्रिपाठी, वाइस स्टेट उत्तर प्रदेश। आज हम प्रयागराज में माघ मेला क्षेत्र में हैं, जहाँ हमारे साथ हैं मुख्य अभियंता राजेश कुमार जी। इनसे बात करेंगे जो माघ मेला क्षेत्र में ये जो आज घटनाएं घट रही हैं, इसका कारण क्या है? क्या कोई आपके पास साक्ष्य है कि शॉर्ट सर्किट से हो रहा है? क्या विषय है? जी सर, नमस्कार। नमस्कार। जो भी अभी जो माघ मेला अपना चल रहा है, इसमें अभी तक जो भी घटनाएं हुई है, हमने मतलब उसकी जांच भी कराई है और वो कोई भी घटना विद्युत की वजह से नहीं हुई है। जो भी घटना हुई है वो या तो किसी ने दिया जला के छोड़ दिया उस वजह से हुई, या किसी की कढ़ाई में तेल ज़्यादा देर तक जलता रहा उस वजह से हुई, या किसी ने बीड़ी सिगरेट जला के फेंक दिया उस वजह से हुई। कोई भी घटना अभी तक जितनी भी 4-5 घटनाएं सुनने में आई हैं, उसको हमने तुरंत अपनी टीम को भेज के चेक भी कराया है और कोई भी अभी तक विद्युत की वजह से किसी भी तरीके का कोई घटना नहीं आई है सामने। तो इसलिए बिजली और वैसे भी बिजली विभाग ने पूरे सुरक्षा के इंतजाम कर रखे हैं। हर जगह कनेक्शन देने के साथ में MCB लगा रखी है और खुली तारों को नहीं रखा है, वो सबको कंड्यूट के थ्रू टेंटों में लगाया गया है, जिससे कि ये घटनाओं से बचाया जा सके। सारे प्रोटेक्शन लेके चल रहे हैं। बल्कि हमारी टीम जैसे मेले के दौरान जब भीड़ कम रहती है तो उसमें अपने हर टेंट को जा के चेक करती है कि कहीं कोई लूज वायर ना नजर आ जाए। कोई हीटर का प्रयोग कर रहे हैं लोग, क्योंकि रात में सर्दी है, सर्दी में हीटर भी लगाते हैं, तो उसमें वो लूज कनेक्शन लगा देते हैं, उस वजह से भी लगने के चांसेस रहते हैं। लेकिन फिर भी हमारी टीमें सजग हैं और हर जगह दौरा कर रही हैं, वो अपने आप चेक करती हैं। तो अगर कोई ऐसी चीज़ पकड़ में आती है तो उसको हटवा देते हैं। यही तो सर, ये कैसे पता लगा कि आपकी जो कढ़ाई में तेल है और जो है शॉर्ट सर्किट से नहीं हुआ? किस कारण से, कैसे साक्ष्य कह सकते हैं? जैसे ऐसा है ना कि जो सूचना मिलती है कि उस स्थान में आग लगी है, तो वहाँ जाके तुरंत हमारी टीम भी तुरंत पहुँचती है और वहाँ पे जो देखती है सिचुएशन देख के उसका आकलन करती है। उसकी एक समिति है जिसमें फायर के ऑफिसर भी हैं, सेफ्टी डिपार्टमेंट के ऑफिसर भी हैं, बिजली विभाग के ऑफिसर भी हैं। तो वो सब लोग मिलकर आकलन करते हैं, जांच करते हैं। जांच के बाद जो तथ्य निकल के आता है उसी के आधार पर माना जाता है कि किस वजह से आता है। माघ मेला क्षेत्र में मोबाइल नेटवर्क बड़ी समस्या है। जी, तो अपने आप टीम कैसे ऑपरेट आदेश करते हो? माघ मेला में मोबाइल की थोड़ी दिक्कत है, लेकिन हम लोगों को सबको प्रशासन की तरफ से वॉकी टॉकी मिला हुआ है, इसके थ्रू सबको मैसेज चला जाता है और वो सेंट्रल कमांड IEEE से मैसेज आ जाता है कि भाई इस क्षेत्र में आग लगी है या कोई भी और सूचना होती है, तो उस वॉकी टॉकी के थ्रू सारी मतलब कम्युनिकेशन बनी रहती है। इसलिए तुरंत सूचना मिलती है और कार्रवाई हो जाती है उस पर। अभी आपने एक नई शुभारंभ योजना की थी माघ मेला में, स्कैनर कोड की। जी। उससे क्या क्या लाभ मिला? क्या उससे लाभान्वित हुआ? उससे बहुत मतलब लाभ मिला उसको, बल्कि अपने माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका शुभारंभ भी किया। उसको जो हमने बिजली विभाग के उस प्रयोग के लिए बनाई थी, बट उसको पूरे मेले की हर विभाग की समस्या को सुनने के लिए यूज किया गया। वो QR कोड को स्कैन करके आप अपनी कोई भी समस्या उसको दर्ज करा सकते हैं। तो अब तक लगभग जब से मेला शुरू हुआ है करीब 1500 कंप्लेंट आई हैं, जो कि हर अलग विभाग की हैं, जिसमें बिजली विभाग की हमारी करीब 300 कंप्लेंट्स थी। जैसे किसी की बिजली नहीं आ रही है या किसी को कोई कनेक्शन का प्रॉब्लम है, तो इस तरह की समस्या है तो वो 100% हम लोग तुरंत के तुरंत ही जैसे ही समस्या आती है वो JE के पास जाती है, वो तुरंत अटेंड करता है, तो उसका निस्तारण। मतलब कह सकते हैं कि इस योजना से श्रद्धालुओं को, कल्पवासियों को लाभ हुआ, काफी लाभ मिला है। और उसमें क्योंकि तुरंत उसकी सुनवाई होती है, उसको तुरंत एक्शन होता है, हमारा JE जाता है, उसका मैसेज फिर जिसने कंप्लेंट लिखी होती है उसके पास भी जाता है कि अगर वो असंतुष्ट है तो दोबारा डाल सकता है। तो ऐसी कोई
कोई आई नहीं द्वारा के फीडबैक के द्वारा कोई असंतुष्ट हो। 24 जनवरी को एक घटना घटी थी सेक्टर 3 में, शाम पे आग लग गई थी। एक बाइट हुई थी, उसमें कहा गया था कि बिजली विभाग की लापरवाही कारण ये आग लगी है, उसके बारे में क्या कहना है? नहीं, बिजली विभाग का नहीं था उसमें भी, वो भी हमारी टीम पूरी पहुंच गई थी वहाँ पे। जब चेक किया तो विद्युत की वजह से कोई उसमें आग नहीं लगी थी, वो भी आग किसी फूस वगैरह में आग लगी थी, उस वजह से ही वो आग लगी थी। उसमें बिजली का कोई ऐसा रोल नहीं था, किसी ने अपने आग लगा के छोड़ दिया था, उसी से आग लगी थी। तो उसकी भी जांच कराएगी बाद में। तो जो मैंने बताया आपको, समिति बनी हुई है, उसमें जांच कमेटी जो अपनी रिपोर्ट देती है वही फाइनल किया जाएगा। अभी आपने बताया, आपके एमडी साहब ने बताया टेलीविजन चैनल पे हमारे कि 20,000 लाइटिंग की व्यवस्था की गई है जी। और बहुत तरह की सुविधाएं जो श्रद्धालुओं को दी गई विभाग की तरफ से, ये कब तक बरकरार रहेगी? ये पूरी लाइटें हमारी पूरी 20 के बल्कि और ज़्यादा ही लग चुकी है, करीब लगभग 25,000 के करीब लाइटें लग चुकी है। क्योंकि जैसे कोहरा था, कोहरे में डिमांड ज़्यादा आई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, और हम लोगों ने भी ये देखा कि कोहरे में लाइट थोड़ी कम नज़र आ रही है, तो घाटों पे और लाइटें हमने बढ़ाई, जिससे कि थोड़ी रोशनी और अच्छी बढ़ा दी, क्वान्टिटी बढ़ा दी, जिससे कि रोशनी और अच्छी हो सके। तो जैसे कि आपने देखा हुआ मेले में किसी घाट पे कोई अंधेरा नहीं है और पूरी रोशनी बरकरार है। तो उसके हिसाब से हमने किया। बाकी जब तक महाशिवरात्रि का पर्व आता है तब तक ये अपनी व्यवस्था पूरी ऐसी ही बनी रहेंगी, उसके बाद ही फिर उस पर आगे की कार्रवाई। तो महाशिवरात्रि का आपकी सारी व्यवस्था है, शासन से श्रद्धालुओं को जो लोग रुकेंगे उनको यथावत मिलती है? हाँ, बिल्कुल मिलती रहेंगी। पूरी रोड्स पे जो लाइट है वो भी रहेंगी और घाटों पे भी है वो भी रहेंगी, जब तक मतलब मेले का अंतिम चरण नहीं आएगा तब तक ये सारी व्यवस्था। श्रद्धालु जो रुके हुए हैं एमपी कार्ड तक, जो साधु संत रुके हुए कलबाजू लोग हैं, उनको कैंप के माध्यम से क्या आजाद देना चाहते हैं आप? बस हम तो यही एक वो है कि सेफ्टी का ज़रा ध्यान रखें। कोई भी आग जला रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे सूखा हुआ फूस वगैरह रखा है या लोग सर्दी की वजह से अलाव लगा रहे हैं, तो उसका थोड़ा ध्यान रखें कि वो जलता हुआ ना छोड़ें। अगर आग कहीं लगाई है तो उसको बुझा दें, जिससे कि कोई दुर्घटना ना हो। सर, मैं चैनल पर चले जाएंगे। मेरा नाम राजेश कुमार, मैं चीफ इंजीनियर हूँ प्रयागराज में विद्युत विभाग। कह सकते हैं कि साहब बता रहे हैं कि मेले में जो भी श्रद्धालु का प्रवासी साधु संत, आम जनमानस, व्यापारी लोग रुके हुए हैं, तो बिजली के शॉर्ट सर्किट से दूर रहें और पुलाव और जो कहते हैं उसको जिसमें आग लगती घास, तो उसके प्रयोग से बचें। शॉर्ट सर्किट से आग कहीं नहीं लग रही है। अभी 24 जनवरी को जो आग लगेगी किसान दल में, नेता में, किसान के टेंट में, तो उसका कारण शॉर्ट सर्किट नहीं था, उसका कारण सिर्फ घास फूस था, कढ़ाई में तेल था, आग लग चुकी थी, उसी से ही वजह यही थी। बिजली विभाग की वहाँ भी कोई भी कंप्लेन नहीं आई थी। आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज, मैं सुशांत त्रिपाठी, संवाददाता अजय आनंद शाह के साथ प्रयागराज। धन्यवाद। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।